भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई से चल रही होगी। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर मूल विधि का प्रैक्टिस सेट नंबर 42। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से जनहितवाद के रूप में अंगीकृत है बंधुआ मजदूरी संबंधी प्रकरण, उपेक्षित बालकों की समस्या से जुड़े मामले, न्यूनतम मजदूरी या कामगार के शोषण से जुड़े मामले, उपयुक्त सभी। तो विकल्प हमारा डी से हो जाएगा। जनहित याचिका से सारे मामले जुड़े हुए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या साइबर अपराध में समाहित रहता है? ठगी, जालसाजी, अनाधिकृत प्रवेश, उपरोक्त सभी। तो विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, खोज करने, तलाशी लेने, प्रवेश करने आदि की पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों की शक्ति का वर्णन किस धारा में किया गया है? तीसरा का धारा 80 में, धारा 81 में, धारा 82 में, धारा 83। विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, धारा 80 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कंप्यूटर से संबंधित अपराध हेतु दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 65 में, धारा 66। विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, धारा 66 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 के तहत कंप्यूटर संबंधित अपराधों का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक्स अभिलेख और सुरक्षित अंकीय चिन्ह का उल्लेख, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और सुरक्षित अंकीय चिन्ह का उल्लेख अध्याय 3 में, अध्याय 4 में, अध्याय 5 में, अध्याय 9 में। 5 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, अध्याय 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तारी के पर्याप्त कारण साबित हो जाते हैं तो व्यक्ति की गिरफ्तारी की अवधि कितने वर्ष तक बढ़ा दी जाएगी? भाई 1 वर्ष तक बढ़ा दी जाएगी। 7 का विकल्प हमारा, 6 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, 1 वर्ष तक। ठीक है, पीछे भी क्वेश्चन आया था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 13 के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तारी के पर्याप्त कारण साबित हो जाने पर व्यक्ति को जिस अधिकतम अवधि के लिए निरुद्ध रखा जाएगा वह निरोध की तारीख 12 महीने की होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अन्वेषण करने के लिए यानी जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्राधिकृत व्यक्ति कौन है? दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की दशा में पुलिस निरीक्षक, मुंबई, कोलकाता, मद्रास। क्वेश्चन नंबर 7, मद्रास और अहमदाबाद के महानगरीय क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 8 के उपबंध 1 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किसी भी अन्य क्षेत्र में सहायक पुलिस आयुक्त। सी देखते हैं, अन्यत्र उप पुलिस अधीक्षक या समतुल्य रैंक का पुलिस अधिकारी, उपरोक्त सभी। विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यानी 8, सस्ती को कम करने या माफ करने की शक्ति किसमें? 273 में, 273 में, 273 में, 280 में। तो 8 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, 273 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत यह साबित करने का भार किस पर है कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था? तो देखते हैं हम इसका विकल्प 9 का, केंद्रीय सूचना आयोग के पास है, राज्य सूचना आयोग उपयुक्त दोनों। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यानी 10 क्वेश्चन नंबर, सूचना प्राप्त करने हेतु निवेदन का प्रावधान किस धारा में है? 10 का धारा 5 में, धारा 6 में, धारा 7 में, धारा 8 में। सूचना प्राप्त करने के लिए अधिकतम अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत, अधिनियम धारा 6 के अंतर्गत निवेदन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, किसी भी व्यक्ति की अपनी एकांतता में हस्तक्षेप के विरुद्ध कानूनी संरक्षण प्राप्त है, यह उपबंधित है मानवाधिकार घोषणा पत्र अनुच्छेद 10 में, अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 16 में। तो 11 का विकल्प हमारा 20 हो जाएगा, अनुच्छेद 12 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि होती है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष। क्वेश्चन 12 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, 3 वर्ष होती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल अधिनियम की धारा 24 के अनुसार 3 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं अध्यक्ष के सदस्यों के बीच के लिए बनी चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 13 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महिला की लज्जा का अनादर करने वाला कार्य किस धारा के तहत दंडनीय? धारा 77, धारा 78, धारा 79, धारा 80। तो 14 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, धारा 79। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 79 के तहत महिला की लज्जा का अनादर करने वाला कार्य दंडनीय है। क्वेश्चन 15 देखते हैं, अभ्यावरण में अगर आग प्रज्वलित करना निषिद्ध किया गया है, धारा 27 में, धारा 30 में, धारा 31 में, धारा 32 में। 15 का विकल्प हमारा 20 से हो जाएगा, धारा 30 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने की शक्ति नहीं है किसी भी उद्योग या प्रक्रिया को बंद करने की, प्रतिषेध करने की, विद्युत के प्रदाय को बंद करने की, किसी भी नए उद्योग की स्थापना के लिए। 16 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, किसी भी नए उद्योग की स्थापना के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह NETC कार्यक्रम के तहत फास्टैग द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय औद्योगिक वित्त IFC
बीमा नियामक विकास प्राधिकरण IRDA, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान यही NPCI विकसित किया गया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार नियम बनाने की सख्ती का प्रावधान है। धारा 64 में, धारा 65 में, धारा 66 में, विकल्प डी धारा 67 में यानी 67 में। तो 18 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, धारा 64 में है। मोटर वाहन अधिनियम 1960 की धारा 64 के अंतर्गत केंद्र सरकार के नियम बनाने की शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा के में आर्म्ड फोर्सेस सशस्त्र बल के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। धारा 41 में, धारा 42 में, धारा 43 में, धारा 44 में। 19 का विकल्प हमारा 20 से हो जाएगा, धारा 42 में किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, लोकदृष्टि कारक वक्तव्य किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। धारा 352 भारतीय न्याय संहिता, धारा 353 भारतीय न्याय संहिता, धारा 354 भारतीय न्याय संहिता, इनमें से कोई नहीं। 20 का विकल्प हमारा 20 हो जाएगा, धारा 353 के तहत भारतीय न्याय संहिता। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 194 में दंगा को परिभाषित किया गया है। 194 के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तो कहा जाता है कि वे दंगा कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यानी 22, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है। इसमें दिया है ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह से घायल करता है, तो ए ने अपराध किया। देखते हैं अगला देखते हैं, पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था जो उसने अपनी मर्जी से लिया था। उस मादक पदार्थ के नशे में यह न समझ कर कि उसके हाथों में क्या हो रहा है, पी ने क्यू की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया है। तो देखते हैं इसका विकल्प ए व दोनों सही है। विकल्प 2 क्या निष्कर्ष पूछ रहा है, विकल्प 2 सही है, सही निष्कर्ष है। ए व दोनों ही नहीं है, तो विकल्प इसका सी से हो जाएगा, ए व दोनों निष्कर्ष सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 25 के अनुसार सम्मति से किया गया कार्य हेतु मृत्यु या घोरोपति कारित करने का आशय न हो तो न उसकी संभावना का ज्ञान हो तो अपराध नहीं है। निष्कर्ष में क्या लिखा है, फर्स्ट पहले में ए और बी की सहमति है इसलिए अपराध नहीं होगा। ठीक है, अब मतता में यानी शराब के नशे में कोई व्यक्ति या कोई भी नशे में व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य निम्न प्रकृति का होना बचाव कार्य प्राप्त कर सकता है। कार्य के विरुद्ध होने का ज्ञान नहीं होना, कार्य की प्रकृति का भी ज्ञान नहीं होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ए व बी दोनों नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के 10 में किसे परिभाषित किया गया है। तो भाई भारतीय न्याय संहिता 2023 की 2 के 10 में लिंग को परिभाषित किया गया। विकल्प हमारा फर्स्ट से हो जाएगा। पीछे आया था ना 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 10 के अनुसार पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग होता है हर व्यक्ति के बारे में लागू, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। ठीक है, यानी उभयलिंगी समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में वर्णित कुल धाराएं हैं 36, 37, 38, विकल्प डी 39। 24 का विकल्प हमारा 20 हो जाएगा 37। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल 37 धाराएं तथा 5 अध्याय। क्वेश्चन 25 देखते हैं, घरेलू हिंसा संबंधित मामले में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रतियां प्रदान की जाती है निःशुल्क न्यूनतम लागत पर 100 रुपये की राशि पर, इनमें से कोई नहीं। 25 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, निःशुल्क प्राप्त की जाती है। ठीक, 26 देखते हैं, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन बालक को परिभाषित किया गया है। धारा 2 के क में, धारा 2 के ख में, धारा 2 के क में, धारा 3 के 2 के क में। तो विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, धारा 2 के क में। ठीक, 2 बार का दिया है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 2 के क के अनुसार अधीन बालक या परिभाषित किया गया। इस धारा के अनुसार ऐसा बालक ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। क्वेश्चन नंबर हम 27 देखते हैं, दहेज परिषद अधिनियम 1961 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। तो दहेज परिषद अधिनियम 1961 की धारा 2 में दहेज को परिभाषित किया गया। विकल्प हमारा ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यानी 28, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में जघन्य अपराध परिभाषित है। 2 के 33, तो धारा 2 के 33 में जघन्य अपराध परिभाषित है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण 2015 की धारा 2 के 33 में जघन्य अपराध परिभाषित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 29, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण नियम 2015 की किस धारा में किशोर को परिभाषित है। 2 के 30 में, 2 के 32 में, 2 के 35 में, 2 के 38 में। तो 29 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, 2 के 35 में। ठीक है, परिभाषित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में दुष्प्रेरण के लिए दंड निर्धारित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 30 है। धारा 14 में, धारा 17 में, विकल्प हमारा बी से हो जाएगा धारा 17 में। ठीक है, लैंगिक अपराधों से बालकों संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 17 के अनुसार जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के संदर्भ में अनुसूचित जातियों जनजातियों का वही अर्थ है जो भारतीय संविधान के है। ठीक, 31 का देखते हैं। अनुच्छेद 365 में वर्णित है, अनुच्छेद 365 में वर्णित है, अनुच्छेद 366 के खंड 24 और खंड 25 में वर्णित है। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत विशेष न्यायालय का उल्लेख है धारा 10 में, धारा 12 में, धारा 14 में। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा 32 का धारा 14 में। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत गणराज्य के किस वर्ष द्वारा संसद द्वारा अधिनियमित किया गया? 37वें वर्ष में, 36वें वर्ष में, 46वें वर्ष में, 45वें वर्ष में। तो 33 का विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा 37वें वर्ष में। ठीक, 34 देखते हैं। क्या विशेष न्यायाधीश द्वारा किसी अपराधी को क्षमादान दिया जा सकता है? विकल्प ए से हो जाएगा हाँ, विशेष न्यायाधीश क्षमादान दिया जा सकता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 धारा 5(2) में विशेष न्यायाधीश द्वारा अपराधी को क्षमादान दिया जा सकता है। 35 देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की धारा में पाई जाती 11 में, 10 में, 9 में, 12 में। 35 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा 11 में। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 19 में परिभाषित है। तो इसमें क्या परिभाषित है? इसमें जो है कि पुरुष परिभाषित है। अभी 2 के 19 पीछे भी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 19 में परिभाषित है पुरुष। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 19 में पुरुष को परिभाषित किया गया। 37 देखते हैं। इससे रिलेटेड पीछे भी प्रश्न आया था लेकिन उसमें उभयलिंगी दोनों परिभाषित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर और कौन सा हो गया? भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत व्यक्ति को अंतर्गत आता है कंपनी, 2023 के तहत व्यक्ति के अंतर्गत आता है कंपनी, सगम और क्या है व्यक्ति निगम, उपरोक्त सभी। विकल्प हमारा डी से हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहायक लोक अभियोजक को परिभाषित किया गया धारा 18 में, धारा 19 में, धारा 20 में, धारा 21 में। 38 का विकल्प हमारा 20 से जगह धारा 19 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार के आधारों की सूचना दी जाती है? धारा 45 में, धारा 46 में, धारा 47 में, धारा 48 में। 39 का विकल्प हमारा सी से जो है धारा 47 में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 47 में यह प्रावधानित किया गया गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार की सूचना दी जाती है। 40 देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2 के फर्स्ट के ए के तहत न्यायालय शब्द के अंतर्गत आते हैं न्यायाधीश के, मजिस्ट्रेट के साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति, उपरोक्त सभी। विकल्प हमारा डी से जगह उपरोक्त सभी। तो प्रैक्टिस नेट नंबर मूल विधि का 42 हमारा समाप्त हुआ। आप लोग पीडीएफ जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल सच्ची पाठशाला से ले सकते हैं। सभी भाइयों को थैंक यू, धन्यवाद। ठीक, अगला